आज मैं आपके साथ कपड़े धोने का तेज तरीन और पावरफुल फार्मूला शेयर करूंगी जो आज से पहले आपके साथ किसी ने भी शेयर नहीं किया होगा। इस जादुई फार्मूले के साथ आप लोग हर किस्म के जिद्दी दाग धब्बे, चाहे ऑयल, कॉफी, इंक, ग्रीस, हर किस्म के जिद्दी दाग धब्बों को चंद ही सेकंड्स में साफ कर देगा। तो चाहे मशीन के साथ कपड़े धोएं या फिर हाथ में कपड़े धोएं, अब गंदे कफ और कॉलर को ना ही घंटों घंटों रगड़ना पड़ेगा और गंदे कफ कॉलर ऐसे साफ होंगे जैसे कभी वो गंदे थे ही नहीं, और बिजली और सरफ का भी आधा इस्तेमाल होगा। अब गंदे से गंदे स्टील के बर्तनों को चमकाने के लिए ऐसी ट्रिक शेयर करूंगी, आपके बर्तन जो होंगे बिल्कुल चांदी की तरह चमकने लग जाएंगे। और उबलते पानी के अंदर चावल डालते ही आपके हजारों रुपए की बचत होने वाली है। और इसी के साथ इस जादुई पाउडर के अंदर सफेद सिरका डालते ही आप नहीं बल्कि आपके खानदान वाले भी हैरान रह जाएंगे। अब बिना पानी, बिना डिशवॉश के गंदे तरीन रोटी बेलने वाले को आप मिनटों में चमका सकते हैं। और शूज के ऊपर रबर बैंड लगाने का ऐसा कमाल दिखाऊंगी, इसे जानकर सबके होश उड़ जाएंगे। आटे के अंदर चूड़ियां डालने का ऐसा हैरत अंगेज और कमाल का इस्तेमाल बगैर किसी मुक्की के, बगैर किसी मेहनत, सॉफ्ट, नरम और मुलायम और आपका लचकदार आटा बनके तैयार होगा बगैर किसी मेहनत के। और शैम्पू के इस खाली ढक्कन का ऐसा कमाल दिखाऊंगी जो कि आपके रोज रोज के घंटों के काम जो होंगे वो मिनटों में होंगे। और चाय पत्ती को टेस्ट करने की ऐसी कमाल की ट्रिक बताऊंगी, आपको मिनटों में पता चल जाएगा कि आपकी चाय की पत्ती ओरिजिनल है या फिर मिलावट वाली है। अगर शादी के दौरान आपका मांग टीका जो है हिलता डुलता रहता है, आपको तंग करता रहता है, तो यकीन जाने कि बिल्कुल भी गिरेगा नहीं, ना ही हिलेगा। और फूड कंटेनर की ऐसी शानदार और यूनिक किस्म की टिप शेयर करूंगी जो कि आपके बहुत से मुश्किल कामों को आसान बनाएगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते जनाब टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। इस जादुई पाउडर के अंदर सफेद सिरका डालते ही आप लोग चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको चाहिए जी 1 टेबल स्पून यहाँ पे जादुई पाउडर जिसे कहते हैं मीठा सोडा। और इसी के साथ जनाब चाहिए आपको व्हाइट विनेगर जो कि होता है सफेद सिरका जो कि अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं, 1 टेबल स्पून। तो सिरके को डालने के बाद आपने अच्छे से हलचल कर लेना है। फिर आपने इसमें शामिल करना है जी 1 टेबल स्पून कोई सा भी डिश वॉश। तो डिश वॉश को डालने के बाद अपने तमाम चीज़ों को अच्छे से हल कर लेना। और यहाँ पे एक पावरफुल सा हमारा फार्मूला बन चुका है जिसे हम लोग इस्तेमाल करेंगे अपने गंदे तरीन स्टील के बर्तनों को चमकाने के लिए। आप लोग देख सकते हैं, तो इन्हें चांदी की तरह चमकाने के लिए आप लोगों ने करना क्या, लेनी है स्टील स्क्रबर और इसके साथ अपने हल्का हल्का सा रब कर लेना है। तो मैं खुला चैलेंज करती हूँ, चाहे आपका बर्तन कितना मर्जी गंदा हो, सालों पुराना क्यों ना, चिकनाई इसके ऊपर लग चुकी है, मिनटों में ही साफ हो जाएगी। बस आपने 1 से 2 मिनट के लिए रब करना है और फिर आप इसके शानदार से रिजल्ट देके चौंक जाएंगे। तो अभी मैं आपके सामने इसे वॉश करूंगी ताकि आपको अच्छे से यकीन आ जाए, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं यकीन तो करते ही नहीं है। बस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो हमारे सालों पुराने गंदे तरीन जो स्टील के डब्बे हैं बिल्कुल चांदी की तरह चमकने लग गए। तो कितने अमेजिंग से इसके रिजल्ट हैं आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग इसे सादा लिक्विड से साफ करते तो कभी भी ये साफ नहीं होने थे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। उबलते पानी के अंदर चावल डालते ही आपके हजारों रुपए की बचत होने वाली। तो आप लोगों ने करना क्या है, तो सबसे पहले आपने खूबसूरत से पैन में शामिल करना है 1 से 1.5 गिलास पानी। और पानी को आपने अच्छे से गर्म कर लेना है। तो पानी को गर्म करने के बाद आपने इसमें शामिल करना है खूबसूरत से चावल। तो चाहे आपके पास टोटा चावल हो या फिर आपके पास बासमती चावल हो, कोई से भी ले सकते हैं। तो अच्छे से बॉईल करेंगे। तो चावल को आपने पकाना है लो टू मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि जितने भी चावल के बेनिफिट्स हैं वो इस पानी में आ जाए। तो चावल को पकाए हुए तकरीबन 5 से 10 मिनट हो चुके हैं और चावल अच्छे से सॉफ्ट हो गए। तो अब आपने करना है कि इस पानी को निकाल के ठंडा कर लेना है। तो ठंडा करने के बाद पानी को आपने छान लेना है, किसी भी मलमल कपड़े के साथ छान लें या डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। तो अब आपने इस पानी का यूज़ कहाँ करना है, तो अब आपको चाहिए किसी भी ब्रांड का शैम्पू। तो कोई सा भी शैम्पू आप लोग ले सकते हैं। तो 1/2 टेबल स्पून शैम्पू ऐड करेंगे और तमाम चीज़ों को अच्छे से हलचल कर लेंगे। तो अक्सर हम लोग मार्केट से महंगे महंगे शैम्पू, ऑयल, सीरम खरीदते हैं ताकि हमारे जो गिरते बाल हैं वो फौरन से रुक जाए, लेकिन हमें रिजल्ट मिलते हैं 0%। अगर बालों को वॉश करते हुए आप लोग इस शैम्पू का इस्तेमाल करेंगे तो आपके 100% बाल जो होंगे गिरना बंद हो जाएंगे। आपके बाल जो होंगे सुपर सॉफ्ट, सिल्की एंड स्मूथ हो जाएंगे। यकीन जाने आपके बालों की ग्रोथ को डबल कर देगा। अगर जरा सा भी आपको डाउट है तो गूगल करके रिसर्च भी कर सकते हैं। चावल का पानी हमारे बालों के लिए, हमारे स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। बिना पानी, बिना डिश वॉश के आप लोग गंदे तरीन रोटी बेलने वालों को मिनटों में चमका सकते हैं। आप लोगों ने करना क्या है, तो अक्सर ऐसा होता है कि हमें रोटी को पकाना होता है, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम रोटी बेलने वालों को वॉश करें, इसे सुखाएं, घंटों इंतजार करें। तो आप लोग सिंपल सा काम कर सकते हैं। आपने लेना कोई सा भी स्पून और जितना भी इसके बाद आटा लगा हुआ है आप लोग फौरन से इसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने छुरी का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। स्पून जो होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है, मिनटों में सारे के सारे आटे को निकाल लेगा। अक्सर लड़कियाँ जो रोटी बनाना सीखती हैं वो चकले बेलने का हशर कुछ इस तरह से ही कर देती हैं। तो देख सकते हैं कि हमारा बेलन बिल्कुल साफ़ हो चुका है। अब मैं आपको चकले बेलने को भी साफ़ करके दिखाती हूँ। तो ये ट्रिक जो है बहुत ही अमेजिंग है, शॉर्ट टाइम में आप लोग मिनटों में साफ़ कर सकते हैं।
और अक्सर हम लोग गलती क्या करते हैं, रोटी बेलने को वॉश करते वक्त इतना सारा जो आटा होता है गटर में बहा देते हैं या फिर कचरे में फेंक देते हैं। तो आपने ये गलती हरगिज़ नहीं करनी। इस आटे को उठा के अपने चिड़ियों को डाल देना, इससे आपको सवाब भी मिलेगा और गुनाह भी नहीं मिलेगा। तो मलमल कपड़े के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और ऑयल के साथ आपने करना है कि चकले बेलने को साफ कर लेना है। तो अगर चकले बेलने के बाद थोड़ा बहुत आटा रह भी जाएगा तो ऑयल के साथ बिल्कुल साफ हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो बिना पानी बिना डिश वॉश के मिनटों में इसे साफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं। हमारा चकला बेलना जो है बिना वॉश के मिनटों में साफ हो चुका है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। आटे के अंदर चूरन डालने का ऐसा हैरत अंगेज और कमाल का इस्तेमाल जो कि आपके घंटों के कामों को मिनटों में करेगा, वो कैसे? देखिए, कुछ लोगों के घर में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होता है जिसकी वजह से उन्हें ढेरों ढेर आटे को गूंदना पड़ता है और ढेरों ढेर आटे को छानना भी पड़ता है। तो जिसमें हमारा बाजू थक जाता है इसे छान छान कर। तो आटे को छानते हैं अगर आप लोग इसमें चूड़ियाँ डाल देते हैं तो यकीन जाने कि आपका आटा इतनी स्पीड से छनेगा, आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि चूड़ी की वजह से आटे में एक रगड़ पैदा होती है जिसकी वजह से आटे की रफ्तार जो होती है बहुत तेज जाती है, आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही बेस्ट तरीका है। अब ज्वाइंट फैमिली के लिए ढेरों ढेर आप लोग आटा गूंदेंगे बगैर मुट्ठी के, बगैर किसी मेहनत के। ना ही खुद को थकाने की जरूरत है, ना ही पट्ठों में दर्द पड़ेगा, ना ही आपको आटा गूंदने वाली मशीन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आपका आटा भी ऐसा लचकदार और ज़बरदस्त किस्म का गूंदेगा। तो आप लोगों ने करना क्या, सबसे पहले आटे में शामिल करना है जी 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और इसके साथ हम इसमें डालते हैं जो नमक। तो जितना हो सके आटे के अंदर नमक का इस्तेमाल ना किया करें, क्योंकि नमक इस्तेमाल करने की वजह से होता क्या, औरतों के अंदर फैट बहुत तेजी से बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है। तो नमक को आपने अवॉइड करना है। तो जो आटा आप अपने हाथों से गूंथते हैं यकीन जाने कि इसकी बात ही कुछ और है। आपका आटा इतना सॉफ्ट नरम मुलायम गूंथता है। तो अगर आप लोग आटा गूंदने वाली मशीन खरीद के लाते हैं तो उसमें आपके हज़ारों रुपए लग जाते हैं। और दूसरा नुकसान उसका ये होता है कि वो बिजली पे चलती है जिसमें हमारे हर माह हज़ारों रुपए के बिजली के बिल भी बढ़ते हैं। अगर वही आटा आप अपने हाथों से गूंथते हैं तो 10 मिनट में आपका आटा गूंथ सकता है बगैर किसी मुट्ठी के। आप लोगों ने करना क्या है, आटे को बस मिक्स करके रख देना और हल्का सा पानी लगा लेना है ऊपर से और इसे आपने 10 से 15 मिनट का स्टे देना है। तो जो लड़कियाँ कहती हैं कि हमारी रोटी जो है कभी सॉफ्ट बन ही नहीं सकती, नरम बनती ही नहीं है, सूख जाती है पापड़ की तरह, तो यकीन जाने कि आपकी रोटी हमेशा फूलेगी जब आप लोग आटे को इस तरीके से गूंदेंगे। तो खुला चैलेंज करती हूँ कि एक बार आप लोग आटे को इस तरीके से गूंद के देखिए, आपकी रोटी इंतहाई सॉफ्ट और फूली भी बनेगी और पराठे भी आपके खस्ता बनेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बगैर मुट्ठी के, बगैर किसी मेहनत के हमारा आटा कितना सॉफ्ट नरम मुलायम बन के तैयार हुआ है। मैं आपको चेक भी करवाती हूँ। तो यकीन जाने कि इस आटे को ना तो मैंने कोई मुक्की लगाई ना ही मेहनत की और आटा कितना ज़्यादा सॉफ्ट नरम मुलायम है। आप लोग आटे की लचक चेक कीजिए, इंतहाई सॉफ्ट आटा गूंद के तैयार हुआ है। सिर्फ एक बार आप लोग इस तरीके से आटा गूंद के देखिए, यकीन जाने की तरीका आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। शैम्पू के इस खाली ढक्कन की ऐसी खुफिया ट्रिक शेयर करूंगी जो कि आपके रोजमर्रा के कामों को, घंटों के कामों को मिनटों में करेगा। तो अक्सर हमारे घर में शैम्पू आता है, हम लोग शैम्पू को तो इस्तेमाल कर लेते हैं लेकिन इसके ढक्कन को आपने संभाल के रखना है। क्यों संभाल के रखना है, आपको चाहिए कोई सा भी डबल साइडेड टेप सोल्यूशन, इसे आपने कट कर लेना है और कट करने के बाद आपने करना क्या है, ढक्कन की बैक साइड पे लगा लेना है। तो अब आपने इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है, तो किसी भी वॉल के ऊपर आपने अच्छे से इसे लगा लेना और मजबूत तरीके से लगा लेंगे। तो अब आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है, देखिए रोजमर्रा के कामों में हमारा एक काम लाजमी होता है, वो होता है हमारी इबादत का टाइम। देखिए जब भी हमें इबादत करनी होती है, हमें तस्बीह जो होती है टाइम पे कभी भी नहीं मिलती, घंटों घंटों हम इसे ढूंढते रहते हैं, कभी यहाँ रख के भूल जाते हैं, कभी वहाँ रख के भूल जाते हैं। तो इसके ढक्कन में आप लोग अगर हैंग कर देते हैं तो आपकी आंखों के सामने रहेंगी। यहाँ पे आप लोग चाहें तो इसके ढक्कन के अंदर भी इस धागे को फंसा सकते हैं, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। अब अपने ढक्कन को लॉक कर लेना है। अब तस्बीह आपकी जो कि बिल्कुल भी निकलेगी नहीं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दें और साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट हैक की तरफ। और शूज़ के ऊपर रबर बैंड लगाने का ऐसा कमाल जिसे जानकर आप लोगों के होश उड़ने वाले। तो आप लोगों ने करना क्या है, तो जब भी हम लोग अपने शूज़ को वॉश करते हैं तो वॉश करने के बाद होता कि हमारे पास कोई धूप वगैरह का सिस्टम नहीं होता जिससे हम अपने शूज़ को ड्राई कर सकें। तो सिंपल से एक को आपने ट्राई करना है, आपने लेनी कोई सी भी रबर बैंड। तो अगर आपके शू की लेसेस हैं तो आपने लेसेस के अंदर इस रबर बैंड को इस तरीके से डाल लेना है और यहाँ पे आपने रबर बैंड को फोल्ड करना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। अब इस फोल्ड किए रबर बैंड को आपने इसमें से निकाल लेना है। तो यहाँ पे लग जाएगी एक मजबूत किस्म की गिरा, जी हाँ नॉट लग जाएगी। तो अब आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो अगर आपके घर में धूप वगैरह का सिस्टम नहीं है तो इसे आपने चुटकी के ऊपर लटका दें, या फिर ऐसा हो सकता है कील के ऊपर आप लटका दें तो कमरे में जो पंखा चलता रहेगा उसकी हवा इसको लगती रहेगी और मिनटों में ये ड्राई हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जब भी हम लोग शादी ब्याह पे जाते हैं तो ये मांग टीका जो होता है कभी भी टिक के नहीं बैठता है। जब भी हम लोग इसे लगाते हैं तो कभी यहाँ जा रहा होता है, कभी वहाँ जा रहा होता है, जिसकी वजह से हमारी पिक्चर्स जो होती है प्यारी सी नहीं आ पाती। तो आपने सिंपल से एक को ट्राई करना है, आपने लेना है कोई सा भी टेप सोल्यूशन जिससे आपने इस तरीके से फोल्ड करना है। लेकिन इस तरह का टेप होगा तो बहुत ही बेस्ट है क्योंकि नज़र तो ये
आएगा नहीं। थोड़ी सी इसकी कटिंग कर लेंगे और इसे आपने लगाना है मांग टीके के बैक साइड पे। तो जब से मुझे इस हैक के बारे में पता चला है तो यकीन जाने कि मैं तो बहुत ही सुकून में आ गई हूँ। जब भी मुझे मांग टीके को पहनना होता है तो मैं तो इसी टिप को ट्राई करती हूँ। अब अपने फोरहेड के ऊपर इसे लगा लेना है। तो अब आप लोग शादी पे डांस करें, पिक्चर्स निकालें, यकीन जाने कि मांग टीका जो का टच से मस नहीं होगा। आप लोग देख सकते हैं, बस अपने अच्छे से इसे सेट कर लेना है। बहुत ही कमाल की ट्रिक है, आपको 100% के रिजल्ट्स मिलेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। प्लास्टिक की बोतल के अंदर कट लगा देने से आपको ऐसा कमाल दिखाऊंगी जो कि आपको कर देगा बिल्कुल हैरान। तो जनाब आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले आपने लेनी कोई सी भी बोतल और इसे आपने मिड में से कट कर लेना है। अब बच्चों की स्टेशनरीज होती हैं, पेन होते हैं, कट्स होते हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए वो घंटों हमारा टाइम ज़ाया करते हैं। मम्मा हमें ये तो ढूंढ के दें, मम्मा हमें वो तो ढूंढ के दें। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इस छोटी सी बोतल के अंदर आप लोग चाहें तो ढेरों ढेर पेन रख सकते हैं, कट्स रख सकते हैं। और सबसे मज़े की बात है कि आप लोग इसके ऊपर डबल साइडेड टेप लगा देते हैं। तो किसी भी वॉल के ऊपर आप लोग चाहें तो हैंग कर सकते हैं, लेकिन मजबूत काम करना है तो थोड़ा सा कील के साथ सुराख कर लें, इससे आपका मजबूत काम हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। सुबह शाम दिन रात पी जाने वाली ये चाय जो पत्ती होती है, हमें पता ही नहीं होता कि इसके अंदर मिलावट की जाती है। तो इसे चेक करने की कमाल की ट्रिक शेयर करूंगी। अक्सर आप लोग लेकर आते हैं महंगी से महंगी ब्रांडेड की चाय पत्ती, लेकिन आपको इस चीज़ का इल्म ही नहीं होता। तो इसके अंदर मिलावट की गई है, 2 नंबरी की गई है, जो कि आपकी सेहत के लिए मज़र हो सकती है। तो आप लोगों ने इसे चेक कैसे करना है, तो थोड़ा सा आपने लेनी है चाय की पत्ती अपनी हथेली के ऊपर और थोड़ा सा शामिल करना है पानी। तो इसे आपने थोड़ा सा मसलना है अपने हाथों के ऊपर। अगर तो इस चाय की पत्ती ने अपना कलर छोड़ दिया, आपके हाथों के ऊपर रेड कलर छोड़ दिया, इसका मतलब है कि आपकी चाय की पत्ती के अंदर मिलावट की गई है। लेकिन जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मेरा हाथ जो है बिल्कुल साफ सुथरा है, बिल्कुल भी कलर इसके ऊपर नहीं आया, क्योंकि शुक्र है मेरी चाय पत्ती जो थी वो बिल्कुल खालिश थी, प्योर थी, इसमें किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं की गई है। तो आप लोग चाहे दुकान पे खड़े खड़े चाय की पत्ती को टेस्ट कर सकते हैं। हम लोग महंगी महंगी चीज़ें खरीद के लाते हैं, अगर थोड़ा सा हम लोग क्या नाम है ध्यान रख के इसे चेक कर लेते हैं तो हमारे बहुत सारे पैसे बच सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जब भी हम लोग फूड को ऑर्डर करते हैं तो इस तरह के बॉक्सेस वगैरह तो हमारे घर में आ ही जाते हैं। तो आपने करना कि इन्हें फेंकना नहीं है, बल्कि इसके अंदर इस तरीके से होल्स करने हैं। होल्स करने का आपको एक ज़बरदस्त किस्म का फ़ायदा मिलने वाला है। यकीन जाने की आपकी बहुत बड़ी टेंशन जो कि मिनटों में हल होगी। तो जनाब सारे के सारे होल्स को करने के बाद आप लोगों ने इसका यूज़ कहाँ पे करना है। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग किचन में बर्तन धो रहे होते, तो होता क्या है, तो फूड के छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं प्लेट और बर्तनों में होते हैं, जो कि हमारे सिंक के ड्रेन को बंद कर देते हैं। तो जब भी आप बर्तन को वॉश करते हैं तो छोटे छोटे पार्टिकल्स को निकाल के इसमें आप लोग डाल सकते हैं। इससे आपका सिंक जो है कभी भी ब्लॉक नहीं होगा, ना ही उसमें ब्लॉकेज होगी। बहुत ही कमाल की ट्रिक है। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो इन फूड कंटेनर को अपने यूज़ में ला सकते हैं। तो ये बहुत ही कमाल की ट्रिक है, आपने मस्ट ट्राई करना है, इसे फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो शॉपर के अंदर कट लगाएं और फिर कमाल देखें। तो आप लोगों ने करना क्या है, तो अक्सर हमारे घर में इस तरह की शॉपर्स वगैरह तो बहुत सारी आती है। तो आप लोगों ने करना क्या है, जिस तरीके से हम लोग सूट का गला काटते हैं ना, वैसे आपने गोलाई में इसका गला काटना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने शॉपर की अच्छे से कटिंग कर ली है, आपने बहुत ही फोकस से देखना है। तो अब आपने शॉपर का यूज़ कहाँ पे करना है, तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। साथ ही आपको चाहिए कोई सा भी हैंगर और इसे आपने अपने किचन में हैंग कर देना है। तो अक्सर क्या होता है, हमारे प्याज जो होते हैं टोकरी में पड़े पड़े गल सड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो अगर आपके घर में टोकरी नहीं है तो प्याज हो, यहाँ पे लहसुन हो, आप लोग इसमें डाल के हैंग कर सकते हैं। इससे इनको हवा भी लगती रहेगी और आपके प्याज जो होंगे ना तो बहुत जल्द गलेंगे और ना ही खराब होंगे। आज मैं आपके साथ गंदे और मैले कपड़ों को धोने का ऐसा तेज तरीन और जादुई फार्मूला शेयर करूंगी, जिससे आपका सर्फ भी बहुत कम खर्च होगा और बिजली की भी बचत होगी। तो इस फार्मूले से आपके कपड़ों के ऊपर से हर किस्म के जिद्दी दाग धब्बे जो होंगे ऐसे साफ होंगे जैसे कि वो कभी लगे ही ना हो। तो चाहे फिर वो ऑयल, कॉफी, इंक या ग्रीस या फिर हल्दी का दाग क्यों ना हो, मिनटों में साफ होगा। अब ना ही आपको कपड़ों को घंटों घंटों बैठ के रगड़ना पड़ेगा, ना ही मलना पड़ेगा और ना ही मशीन में बार बार चक्कर दिलाने पड़ेंगे। तो ऐसा कमाल का तरीका शेयर करूंगी। तो चाहे आप कपड़ों को हाथ में धोएं या फिर मशीन में धोएं, अक्सर मशीन में कपड़ों को धोने के बाद भी कफ, कॉलर और पांचे गंदे रह जाते हैं। लेकिन मशीन में कपड़ों को धोते टाइम अगर इस फार्मूले का आप लोग इस्तेमाल करते तो मैं आपको इसके लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी। तो अपने वीडियो को एंड तक कंप्लीट देखना है ताकि आपको इसके शानदार से रिजल्ट मिल सकें। तो जादुई और पावरफुल से फार्मूले को बनाने के लिए तो सबसे पहली चीज आपको चाहिए सफेद सिरका, जो कि आपने लेना है 3 टेबल स्पून और इसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा, जो कि अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं, जिसे डालते एक जबरदस्त किस्म का रिएक्शन होगा।
साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून सर्फ। तो सर्फ भी बहुत कम खर्च होगा, लेकिन कपड़े भी बिल्कुल साफ हो जाएंगे। तमाम चीज़ों को अच्छे से हल कर लेंगे। इस जादुई फार्मूले को मज़ीद पावरफुल बनाने के लिए आपने लेनी है 2 टैबलेट। तो यहाँ पे मैं लूँगी डिस्प्रिन की 2 टैबलेट। तो डिस्प्रिन की जो मेडिसिन होती है आपके ज़िद्दी दाग धब्बों को मिनटों में साफ करने के लिए बहुत ही अहम किरदार अदा करती है, तो इसे आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। तो डिस्प्रिन की टैबलेट को डालते ही एक ज़बरदस्त किस्म का रिएक्शन होगा। तमाम चीज़ों को अच्छे से हल कर लेंगे। फिर आपने इसमें शामिल करना है जी गर्म पानी। बस थोड़ा सा ही गर्म पानी शामिल कर देंगे और तमाम चीज़ों को दोबारा से हल कर लेंगे। और यहाँ पे हमारा एक जादुई पावरफुल सा फार्मूला बन के तैयार हो जाएगा, जो कि आपके हर किस्म के दागों को मिनटों में साफ कर देगा। तो अक्सर कफ, कॉलर और पांचे जो होते हैं बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, खासतौर व्हाइट कपड़ों के ऊपर दाग लग जाते हैं, तो ये आसानी से नहीं जाते। तो मैं आपको कपड़ों की हालत भी चेक करवा रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं कितने गंदे तरीन हमारी यूनिफॉर्म है, जिसे मैं आपको साफ करके दिखाऊँ। तो सबसे पहले अपने मशीन में शामिल करना है ठंडा पानी और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे खोलता हुआ गर्म पानी। गंदे और मैले कपड़ों को साफ करने के लिए आपने इसमें गर्म पानी का इस्तेमाल लाजमी करना है। इससे मैल कुचैल जो होती है आसानी से निकल जाए। अब जिन कपड़ों के ऊपर आपके गंदे तरीन दाग धब्बे लगे हों, आप लोग देख सकते हैं कितने मैले कपड़े मैंने इसके अंदर डाले, इतने डीट किस्म के इसके ऊपर दाग धब्बे लगे हुए हैं, इसमें डाल देंगे। और इसी के साथ इसमें डालेंगे ये जादुई और पावरफुल सा फार्मूला। इसे डालते ही आपके कपड़े जो होंगे बिल्कुल साफ हो जाएंगे। बस आप लोगों ने करना क्या है, सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए मशीन को चलाना है और इसमें ही आपके कपड़े जो होंगे बिल्कुल साफ हो जाएंगे। अब ना ही कपड़ों को घंटों घंटों आपको मलना पड़ेगा, ना ही रगड़ना पड़ेगा। तो अक्सर हमारे जो सफ़ेद कपड़े होते हैं, इन्हें मशीन में 1 से 2 मरतबा चलाने के बाद भी दाग धब्बे जो होते हैं रह जाते हैं। हर किस्म के ज़िद्दी दाग धब्बे जो होंगे वो मिनटों में साफ हो जाएंगे। तो इस फार्मूले के इस्तेमाल से आपके कपड़ों के ऊपर लगे हुए डीट से डीट किस्म के दाग धब्बे जो होंगे वो बिल्कुल ही साफ हो जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं। तो अभी मैं आपको कपड़ों को ड्राई करके भी दिखाती हूँ कितने अमेजिंग से इसके रिजल्ट है। तो जनाब आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते। तो यूनिफॉर्म के ऊपर कितने ही ज़िद्दी दाग धब्बे थे, कितनी मेरी कुचैली यूनिफॉर्म थी, लेकिन आपके सामने बिल्कुल चमक चुकी है। तो चाहे आपके सफ़ेद कपड़ों के ऊपर इंक का दाग हो, ऑयल का दाग हो, या फिर कॉफ़ी का दाग हो, या फिर हल्दी का दाग हो, बस मशीन के अंदर आपने इस फार्मूले को इस्तेमाल करना है और आपके कपड़े जो होंगे बिल्कुल चमक जाएंगे। तो चाहे आप लोग कपड़ों को हाथ में धोएं या फिर मशीन में धोएं, ना ही आपको घंटों घंटों रगड़ना पड़ेगा, ना ही मेहनत करनी पड़ेगी और कपड़े भी आपको बिल्कुल साफ मिलेंगे। तो बहुत ही कमाल की ट्रिक है। तो अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला हो तो अपने प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।